So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइज आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आमिर ने आरू को बता दिया था कि आपके डैड की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। और ये सुनते ही आरू पूरी तरह से टूट जाती है। आरू पागलों की तरह रोती है और उसे तभी भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। यहाँ मेड आरू को संभालने की कोशिश करती है पर वो कर नहीं पाती। आरू रोते हुए घर से कहीं बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में माया घर आती है, आरू को ढूंढने लगती है। तभी मेड आके माया को कहती है, सॉरी माया, मुझे माफ़ कर देना। माया बोलती, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं, क्या हुआ? और आरू कहाँ है? जिसमें मेड बता देती है कि मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। आरू सब जानती है कि उसके डैड का मर्डर हुआ है। माया बोलती, व्हाट? आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने ट्रस्ट किया था आप पे, आप मेरे ट्रस्ट कैसे तोड़ सकती हो? आरू कहाँ है? आपको उसे रोकना चाहिए था, आप उसे बाहर जाने कैसे दी आप? मैं कहाँ ढूंढूंगी आरू को? आरू ठीक भी होगी। शिट, ये क्यों किया आपने? आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कहाँ ढूंढूं आरू को? माया भी पागलों की तरह हर तरफ अब आरू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। माया हर एक कोना, हर एक जगह छान मारती है जहाँ आरू जा सकती थी, पर आरू का कोई भी अता पता नहीं मिल रहा था। माया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। माया को अब कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पागलों की तरह रोने लगती है। सारे गार्ड्स, इवन वो पुलिस की भी हेल्प ले चुकी थी, सब आरू को ढूंढ रहे थे पर आरू कहीं नहीं मिल रही थी। माया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। हर जगह वो आरू को ढूंढने लगती है। माया बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ आरू, प्लीज़ खुद के साथ कुछ गलत मत करना, प्लीज़ तुम बस ठीक रहना। माया अपनी गाड़ी चला रही थी। माया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और इस हालत में वो गाड़ी चला रही थी, जो कि काफ़ी डेंजरस भी था। पर तभी माया रास्ते में आरू को देख लेती है, जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। माया तुरंत गाड़ी रोकती है, आरू की तरफ भागती है। आरू अपने होश में नहीं थी। उस टाइम इतने सदमे में थी कि उसे पता ही नहीं था वो कहाँ चल रही है। वो बिना कहीं देखे बस चले ही जा रही थी। तभी माया देखते है कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। माया भाग के आरू का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है कि दिमाग खराब है कि इतना बड़ा ट्रक आते हुए नहीं दिखा? तभी माया चिल्लाते हुए एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि आरू तो मानो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। आरू अपने होश में ही नहीं थी। माया की आरू, मेरी जान, शांत शांत हो जाओ। आरू माया को देखते हुए कहती, क्या 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 डैड का मर्डर हुआ है? माया बोलती, आरू आरू शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। हम घर चल के बात करते हो, ओके? आरू माया का हाथ झटकते देखते, नहीं, मुझे सच जानना है। मेरे डैड का मर्डर हुआ है, बताओ मुझे, क्या मेरे डैड को किसी ने जानबूझ के मारा है? बोलो, अब बोलती क्यों नहीं हो? क्या वो एक मर्डर था? बोलो, मेरे डैड के साथ क्यों, किसने किया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगी। मायावती, आपको क्या लगता है, अगर मुझे पता होता तब तक मैं उसे मार ना देती? मुझे नहीं पता ये किसने किया है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ज़रूर पता कर लूँगी। अभी अभी प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। पर आरू माया को पुश करती थी, नो, आपने झूठ बोला मुझे, आपने मुझे झूठ बोला। आपने बोला मेरे डैड की डेथ, उनकी बीमारी, आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आप झूठी हो, आप झूठी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। किसने किया मेरे डैड के साथ? किसने किया? आरू रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। माया तुरंत आरू को अपनी बाहों में भरती है और उसे घर लेके आती है और डॉक्टरों को बुलाती है। डॉक्टर आरू को चेक करते हैं, कहते ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसे कारण हो गया है, ऐसी हालत हो गई है। किस कारण ये इतना स्ट्रेस ले रही है? माया अब डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर बस आरू को कुछ मेडिसिन वगैरह और एक इंजेक्शन लगा के वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद माया काफ़ी परेशान खड़ी थी। तभी वो मेड माया के पास आती है, उससे माफ़ी मांगती है। माया बोलती है, अब तो खुश है ना? बस इसी वजह से मैंने आरू को कुछ नहीं बताया था। हमने देखा ना आरू की क्या हालत हो गई है। अगर आरू को कुछ भी हुआ ना, तो आई स्वेयर, मैं आपको जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुना आपने? अब प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे अभी आपका चेहरा भी नहीं देखना। माया अपना सारा गुस्सा उस मेड पे निकाल देती है। मेड वहाँ से चली जाती है और वो अभी भी बेहोश थी। माया बस आरू का हाथ थाम के उसके पास बैठी उसके फेस को देख रही थी। यहाँ माया आरू को कहती है, जान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस इंसान को ढूंढ लूँगी, प्लीज़ बस आप एक बार आंखें तो बोलो। यहाँ माया बहुत रो रही थी, क्योंकि आरू की जो हालत है माया से देखी नहीं जा रही थी। थोड़ी देर के बाद ही आरू होश में आती है और चिल्लाते हुए कहती, छोड़ो मुझे जाने दो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ के रहूँगी उसे, मैं अपने हाथों से मारूंगी। भाभी तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आरू बोलती, कैसे शांत हो जाओ?
किसी ने मेरे डैड को मार डाला और मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। हमने सही नहीं किया, मुझसे सच्चाई छुपा के। माया आरू को सीने से लगाती है और कहती है आपके डैडी यही चाहते थे। एक मिनट, मेरे पास कुछ है। तभी माया आरू को उसके लास्ट वीडियो क्लिप दिखाती है डैड का, जो उसने माया को भेजा था, और उसमें उन्हें ये भी बताया था कि मुझे इंजेक्शन लग चुका है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, और उन्होंने ये भी बोला था कि तुम उन लोग को ढूंढ लेना और मेरी आरू को प्रोटेक्ट करना। महाभूति, आपके पास ये वीडियो थी, आपने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। महाभूति शांत हो जाओ, आपके डैड नहीं चाहते थे कि आपको कुछ भी पता चले, वो बस चाहते थे मैं आपको प्रोटेक्ट करूं और उन लोगों को ढूंढूं। नहीं यार, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हूँ, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। महाभूति क्या ढूंढ रही हो? हाँ, किसे ढूंढ रही हो? मुझे भी तो पता चले आप कर क्या रही हो। महाभूति, आरू मेरी जान, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? प्लीज शांत हो जाओ। आरूवती, नहीं है विश्वास। आपने मुझसे मेरे डैड के बारे में इतना बड़ा राज छुपाया। मेरे डैड का किसी ने मर्डर कर दिया और आपने मुझे क्या कहा कि एक नेचुरल डेथ थी। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे कर सकती हैं आप? मैं आरू कहती, मुझे पता है मुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, नफरत करोगी, कर लेना, पर मैंने जो किया आपके डैड के कहने पे ही किया। आरूवती, वाह, डैड की हर बात मानी, और मेरा क्या? मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। मायावती, सोचा तभी आपको कुछ नहीं बताया। माया प्लीज, वो मेरे डैड थे, उनके साथ किस लिए क्या मुझे जानने का पूरा हक बनता है। प्लीज मुझे बताइए वो कौन थे, क्यों किया उन्होंने ऐसा। मायावती जान, पहले शांत हो जाओ बच्चे, मेरी तरफ देखो, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे नहीं पता इन सब के पीछे कौन है। मैं बस आपको बार बार इसलिए बोल रही थी किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अंकल ने मुझे बोला था को किसी पे ट्रस्ट करने देना सिवाय तुम्हारे। उन्होंने मुझे ये भी कहा था हारू, जिन पे ट्रस्ट करते हो उन्हें उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। हारूवती, मुझे नहीं पता, मुझे जाने दो, मैं ढूंढ के रहूंगी, जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मायावती, अच्छा कहाँ ढूंढोगी? हाँ, कुछ अता पता है उनका? हारू कहती, तो आपके पास कुछ है तो बताओ ना, कोई क्लू तो होगा, कुछ तो होगा। मायावती, मुझे नहीं पता, पर एक बार जानती हूँ जरूर, आपके डैड के मोबाइल में ऐसा कुछ था जिससे हम शायद उन लोगों तक पहुंच सकते थे, तभी तो आपके डैड का मोबाइल गायब है। और अगर आप चाहते हो कि अंकल के मर्डर तक पहुंचे तो हमें सबसे पहले वो मोबाइल ढूंढना होगा। हारूवती, मोबाइल कहाँ से गायब होता हो? हॉस्पिटल? मायावती, हारूवती चलो। मायावती, कहाँ? हारूवती, हॉस्पिटल। मायावती जान, शांत हो जाओ, मैं हर जगह से पता करा चुकी हूँ। वो मोबाइल एक नर्स ने चुराया था, पर नर्स से ही चोरी हो गया था। कोई था जो इस मोबाइल पे नज़र रखे हुए था। मुझे इस टाइम नहीं पता वो मोबाइल कहाँ है, पर मैं पता कर रही हूँ। ओके हारूवती, मुझे पता करना होगा, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? माया हारू को हक कर देखती, जान प्लीज 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 शांत हो जाओ। हारूवती, मेरा मोबाइल का, मुझे मोबाइल दो। मायावती, क्या करना है? हारूवती, मामा जी को कॉल करना होगा, उन्हें सब बताना होगा, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, उनके बहुत लिंक्स है। मायावती, दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, मैं बोल रही हूँ आपके डैड नहीं चाहते थे आप किसी पे भी ट्रस्ट करो, किसी पे भी नहीं। हारूवती, पर वो मामा जी है मेरे। मायावती, सो व्हाट? आपके डैड को उन पे ट्रस्ट नहीं था, और ये बात आपको समझनी होगी। और आपके डैड को ट्रस्ट नहीं था, इट्स मीन शायद वो उतने अच्छे नहीं है आपके लिए। हारूवती, पागल हो? हाँ, वो मेरे डैड की तरह है, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इस टाइम वो अगर हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप जानती हो मेरे इतने लिंक्स नहीं है, नहीं आपके, पर मामा जी उनके बहुत लिंक्स है। मायावती, और क्या आपके डैड को ये बात पता नहीं होगी? हाँ, उन्हें ये बात पता होगी, राइट, पर फिर भी उन्होंने उनसे हेल्प नहीं ली, इट्स मीन उन पे ट्रस्ट नहीं करते थे। हारूवती, हो सकता है डैड उन्हें परेशान ना करना चाहते हो, या ये ना चाहते हो कि वो मुझे ना बता दे, इसलिए उन्हें नहीं बताया। मायावती, पर उन्होंने मुझे भी तो सब बताया ना, मैं भी तो आपको बता सकती थी कि उनके माइंड में एक बार ये थॉट नहीं आया होगा। हारूवती, आप क्या कहना चाह रही हो? मायावती, हारू शांत हो जाओ, मुझे पता आपके अंदर इस टाइम बहुत गुस्सा है, इस गुस्से को ठंडा मत होने दो ना, मैं चाहती हूँ इस गुस्से को ठंडा करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने इस गुस्से को ना अपने नजूल बना लो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जब वो लोग तुम्हारे सामने हो ना, तुम उनकी जान अपने हाथों से ले सको। हारूवती, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। मायावती, नहीं, तुम बहुत वीक हो, वादा करो तुम मेरी हर बात मानोगी, तुम्हारे डैड चाहते थे ना कि तुम मेरी हर बात मानो, वादा करो मुझसे। हारूवती, पर मायावती, वादा करो। आरू कहते, ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर आप भी मुझसे और कुछ नहीं छुपाओगी, हमारे बीच और कोई सीक्रेट नहीं रहेंगे, आप भी वादा करो। मायावती, ठीक है, मेरे पास 5 लोगों के नाम है,
आरुबती कौन है वो? मायावती बहुत बड़े बिजनेसमैन, पर बिजनेसमैन के नाम पे धब्बा है, वो कुछ इनलीगल कर रहे हैं। और आपके डैड ने मुझे वो नाम दिए थे। आपके डैड चाहते थे मैं उन लोगों पे नजर रखूं, शायद उन लोगों को कोई लिंक हो सकता है आपके डैड की डेथ के साथ। आरुबती मुझे वो नाम चाहिए। मायावती शांत हो जाओ, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था। मायावती ओह, तो अकाउंट से पैसे आप उसे ही ट्रांसफर कर रही थी? मायावती आप मुझ पे नजर रख रही थी? मायावती आप शायद भूल गई हैं, हमारे ज्वाइंट अकाउंट है, पैसे कटेंगे तो मुझे भी नोटिफिकेशन आएगा। जिस पे मायावती इसलिए आपको लग रहा था मैं आपको चीट कर रही हूँ? मायावती नहीं, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। मायावती ठीक है, मेरी बात सुनो। प्राइवेट डिटेक्टिव की जान खतरे में है, मैंने उसे एक सुरक्षित जगह पे छोड़ा है। पार्वती सुरक्षित जगह कहाँ, और उसकी जान को किससे खतरा है? पार्वती कम ऑन, डोंट बी चाइल्ड, ओके? तुम अच्छे से जानती हो उन्हीं 5 लोगों में से कोई उनके पीछे पड़ा। जब वो मुझे मिला बहुत जख्मी हालत में था, और स्कूल से मैं उसे ही मिलने गई थी। आरू कहती अब मेरे डैड की मर्डर्स को ढूंढ रही थी और मैं आप पे शक कर रही थी। आई एम सॉरी। आप थे चौके, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं चाहती उन लोगों को पता चले आप उस पर नजर रखवा दे। अगर वो पता भी कराएंगे तो नाम मेरा आएगा, क्योंकि मैंने नज़र रखने को बोला था। मैंने उनके पीछे डिटेक्टिव छोड़ रखा था, आपने नहीं। हारूबती अगर आपको कुछ हो गया तो? हारूबती शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। हारूबती क्या मुझे उस डिटेक्टिव के पास ले जा सकती हो? मायावती मैंने बोला ना आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगी। हारूबती कैसे दूर रहूं? प्लीज, मैं इन सब चीज़ों से चाह के भी दूर नहीं रह सकती, आप जानते हो। मायावती ठीक है, हम कल मिलने चलेंगे। पर आरू बहुत रोने लगती है। मायावती ओके फाइन, पहले रोना बंद करो, मुझसे प्रॉमिस करो आप वीक नहीं पड़ोगी, तभी मैं आपको लेके जाऊंगी। जिस पे आरू अब प्रॉमिस कर देती है। माया आरू को लेके उस डॉक्टर के घर चली जाती है। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, डॉक्टर जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। माया बार बार डोर बेल बजा रही थी। डॉक्टर दरवाज़ा खोलता जो कि काफ़ी नींद में था, और वो कहता क्या चाहिए इतनी रात में, क्यों तंग कर रहे हो? तभी माया बोलती डॉक्टर इट्स मी माया। तो तुरंत अपने गॉगल्स पहनता है। ये कहता है अब अरे माया, हाउ आर यू इतनी रात में, कम ऑन अंदर आओ ना। और वो इतने नशे में वो माया को देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है, नशा मतलब नींद का नशा। इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो देखता ही नहीं कि उसके साथ आरू भी है। यहाँ वो माया का हाथ पकड़ के अंदर लेके आता है, जिस पे आरू बहुत गुस्से से उस डॉक्टर को देखती है। मायावती वो पेशेंट कहाँ है जिसका मैंने ख्याल रखने को बोला था? तो बता रही तुमने मुझे कुछ काम दिया है, अच्छे से ही करूँगा, रिलैक्स। वो आराम से सो रहा है। मायावती मुझे उससे मिलना है, कहती ठीक है मिल लो। यहाँ माया और आरू उस डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाते हैं। डिटेक्टिव तुरंत ही उठ के बैठ जाता है, कहते क्या हुआ, क्या क्या हम अभी चल रहे हैं? मायावती मैंने बोला था कल रात तक का वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कहते जिस पे मौत मंडरा रही हो उसे जल्दी नहीं होगी क्या? और ये कौन है? मायावती आरू। तो कहता आरू तो ये मुझे हेल्प करने वाली है? माया कहती है तुम्हें मैंने जितना बोला क्या तुम सिर्फ उतना करोगे? जिस पे बोलते हैं ठीक है, मायावती से सब कुछ बता दो जो भी तुम जानते हो। वो कहता है ऐसे नहीं, जब तक मुझे इस कंट्री से बाहर नहीं निकालोगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मायावती तुम्हें पता है ना, एक ही झटके में तुम्हें बेहोश करके मैं वो फ्लैश तुमसे ले सकती हूँ, राइट? जिस पे वो चुप हो जाता है। आरू से बोलती है देखो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूंगी, तुम बस वो फ्लैश मुझे दे दो प्लीज़। तभी वो माया की तरफ देखता है। माया कहती दे दो, फ़ायदे में रहोगे, वरना फिर हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। जिस पर वो फ्लैश हारू को दे देता है। माया तुरंत डॉक्टर से लैपटॉप लेके आती है, लोग लैपटॉप पे लगाते हैं, और उसमें कुछ पिक्स होती हैं जो कि उन 500 बिजनेस मैन के काले चिट्टे होते हैं जो वो इलीगल काम कर रहे थे। इन सब में उसी का प्रूफ था। मायावती मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे कोई ऐसा प्रूफ दो जिससे मैं ये जान सकूं कि उनका किसी मर्डर से कोई लिंक है या नहीं, और तुम मुझे ये प्रूफ दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बस ये जानना चाहती थी वो कौन से इलीगल काम कर रहे हैं? आर यू स्टूपिड? जिस वक्त मैं जानता हूँ, आगे देखो हमें सब। माया और आरू ऐसी बहुत सी फोटोग्राफ्स देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी आरू के डैड से रिलेटेड नहीं था। यहाँ आरू माया को देखती है और कहती है इसमें तो कुछ नहीं है। मायावती एक सेकेंड, पिछली फोटोग्राफ खोलना। आरू पीछे वाली पिक निकालती है। माया कहती है जूम जूम करना थोड़ा सा। जिस पे अब आरू जूम करती है। मायावती ये वॉच पहचानी? आरू बोलती ये वॉच तो, मायावती कमोन ये वॉच हमने साथ में ली थी, आपने अपने मामा जी को गिफ्ट करने के लिए ली थी, राइट?
हारूवती नहीं, ये वो वॉच नहीं हो सकती। मायावती मेरी पसंद है, मुझे अच्छे से याद है, हम दोनों ने मिल के ली थी, ये वही वॉच है। हारूवती सो व्हाट, एक जैसी बहुत सी वॉचेस होती हैं राइट। मायावती अब तो यकीन करो, आपके मामा जी इतने इनोसेंट नहीं है जितने वो बनते हैं। शायद यही कारण था कि आपके डैड उन पे इतना विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। हारूवती माया प्लीज, कब से देख रहे हो आप मेरे मामा जी के खिलाफ बोले ही जा रहे हो। मायावती जान, मेरी बात का विश्वास करो। हारूवती सिर्फ एक वॉच के बिहाफ पे ना हम किसी पे शक नहीं कर सकते, ओके। ऐसी तो वॉच ना जाने कितनी होंगी इंडिया में, तो जिसके पास ये वॉच होगी वो इन लोगों के साथ मिला हुआ होगा। मायावती ठीक है, मुझे पता था मेरी बात पे वैसे भी विश्वास नहीं करने वाली। या माया थोड़ी अपसेट हो जाती है और वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है। इतने में ही डॉक्टर माया के पास आ जाता है। माया अपसेट थी तो माया को बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, और माया को शोल्डर पे हाथ रखता है। माया उसका हाथ साइड करते हुए थी, कुछ नहीं, बस बस ऐसे ही। डॉक्टर बोलता है देखो माया, मैं नहीं चाहता तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो, तुम ये सब क्या कर रही हो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मायावती जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, पर डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी आरू आ जाती है और वो इन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। डॉक्टर जिस तरह माया को देख रहा था, ये देख के आरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आरू गहरी सांस लेती है और कहती है माया रूम में आओ, मुझे आपसे बात करनी है। आरू तो बोल के रूम में चली जाती है। माया रूम में जाती है। आरू बोलती है आई एम सॉरी। माया बोलती सॉरी फॉरवर्ड। आरू बोलती है आई थिंक आप सही थी, मुझे मामा जी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मायावती थैंक गॉड, मेरी बात समझ तो आई आपको। आरूवती पर सिर्फ एक बात के बिहाफ पे हम उन पर उंगली भी तो नहीं उठा सकते। मायावती हम वैसे भी इन सब चीज़ों के बारे में भी किसी को नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। आरूवती करना क्या है। मायावती आई डोंट नो, थोड़ा वेट करते हैं। आरूवती मतलब मायावती कहना तो नहीं चाहिए पर हमारे पास सिर्फ ये डिटेक्टिव ही है। आरूवती मतलब क्या, मैं कुछ समझी नहीं। मायावती अगर हम डिटेक्टिव को चारा बनाएं तो आरूवती उसकी जान भी जा सकती है। मायावती हम किस लिए हैं। आरूवती पर यह बहुत रिस्की है। मायावती जानती हूँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों को वैसे भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ डिटेक्टिव के बारे में जानते हैं। और डिटेक्टिव से ये जानने के लिए कि उसे पीछे किसने लगाया है, उसे पे कौन कर रहा है, वो डिटेक्टिव को मारेंगे नहीं, उसे पकड़ेंगे, उसे जान से नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हें तो नाम चाहिए होगा राइट। तो हम उसे चारा बना सकते हैं। जब वो डिटेक्टिव को पकड़ने आए तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं, इससे शायद हमें कुछ और प्रूफ मिल जाए। हारूवती बच्चों जैसी बात ना करो, ये बहुत रिस्की है। मायावती जानती हूँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन है। आरोग्य बोलती है ये डैड ने आपको इन पांचों के नाम कब दिए थे। माया कहती है एक्चुअली आरू बोलती क्या, इतने में ही कॉल आ जाती है। आरू को रिसीव करती है, मेड की कॉल होती है जो बताते हैं कि आपके मामा जी घर आए हैं। आरू बोलती इतनी रात में क्यों। वो कहती पता नहीं आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि आप मैम ऊपर रूम में सो रही हैं, पर वो जिद कर रहे हैं कि आपको उठाओ, आपसे कुछ बात करनी है। आरू बोलती इतनी रात में, ठीक है उन्हें नहीं पता चलना चाहिए हम घर नहीं है, हम अभी घर पहुंच रहे हैं। मायावती क्या हुआ। आरूवती मामा जी घर आए हैं। मायावती देखा। आरूवती क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मायावती शायद उन्हें शक हो गया होगा, हमें जल्दी घर जाना होगा। आरूवती चलो। यहाँ ये दोनों डॉक्टर को उस पेशेंट का सहारा रखने को बोल के खुद घर आ जाते हैं। यहाँ ये लोग छुपते छुपते जो है वो अपने रूम में जाते हैं और सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। आरू के मामा जी काफ़ी वेट करते हैं, मेड को कहते हैं प्लीज़ उठा दो, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इट्स वेरी अर्जेंट। जिस पर कहती है अच्छा ठीक है मैं उठाती हूँ। इतना देर में आरू नीचे आ जाती है और कहती है अरे बाबू जी आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ हुआ है क्या। उसके मामा जी बोलते हैं नहीं बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था। आरू बोलती है हाँ देख लिया। उसके मामा जी बोलते हैं अब मैं चलता हूँ। आरू बोलती है आप सिर्फ मुझे देखने के लिए आए थे। उसके मामा जी बोलते हैं हाँ। आरू बोलती है अब कहाँ जा रहे हैं आप। वो कहते कहाँ जाऊँगा घर। आरू बोलती है बहुत रात हो गई आप यहीं सो जाओ। जिस पर उसके मामा जी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे जाना होगा। जैसे वो जाने लगते हैं तभी माया आ जाती है। आरू एक गार्ड को अपने मामा जी का पीछा करने को बोलती है और कहती है ध्यान से, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, और हाँ वो कहाँ जा रहे हैं किससे मिल रहे हैं मुझे पल पल की खबर चाहिए। माया आरू को बोलती है तो आपको भी अब मामा जी पे डाउट हो गया है। आरू बोलती है पता नहीं पर इतनी रात में उनका बिना रीज़न घर आना कुछ समझ में नहीं आया। माया कहती है अभी तो हो सकता है सच में उन्हें आपकी फिक्र हो।
आरू बोलती यार आप क्या चीज़ हो, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ, कभी मामा जी के खिलाफ बोलती हो, कभी उनकी साइड लेती हो। माया हंसने लगती है कि मैं बस चेक कर रही थी आपका माइंड सेट और कुछ नहीं। तभी आरू माया को हक कर लेती है, कहती है मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना। माया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। माया और आरू एक दूसरे को हक करके उधर सोफे पे बैठे थे। माया आरू के बालों को सहलाती है और कहती है खुद को स्ट्रांग बनाओ, अभी हमें बहुत बड़ी जंग लड़नी है। आरू बोलती समझ में नहीं आ रहा किस पे विश्वास करूँ और किस पे ना करूँ। डैड डैड की किसी से क्या दुश्मनी। माया बोलती किसी से, आप जानते हो बहुत से लोग हैं जो उन्हें चाहते नहीं थे। हारू बोलती पर किसी के पास भी उन्हें मारने का कारण नहीं था। मायावती कारण था, तभी तो आज वो हमारे बीच नहीं है, हमें बस पता करना है कि इन सबके पीछे है कौन। स्ट्रॉन्ग बनो, चीज़ों को समझो, अपनी रक्षा करना सीखो, और मेरी भी। माया की बात सुन के आरू हंसते हुए थी, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो आप हैं। कब से आप मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, मुझे संभाल रही थी और मुझे किस चीज़ का पता ही नहीं था। आई एम सॉरी, आपको ये सब कुछ अकेला फेस करना पड़ा। मायावती मैं कभी अकेली नहीं थी, आप हमेशा मेरे साथ थे, बस अब हम दोनों मिलके सब चीज़ें ठीक कर देंगे, करो प्रॉमिस। जिस पे आरू प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद माया आरू के फोrehead पे किस करती है, रूम में ले जाती है, सुलाने की कोशिश करती है, पर आरू बिल्कुल भी नहीं सोती। ना आरू रो रही थी, ना ही वो सो रही थी, वो बस चुपचाप खामोश माया के सीने से लिपट के बैठी थी। माया आरू को कहती इट्स ओके, अगर रोना चाहती हो तो रो लो। आरू बोलती मुझे नहीं रोना, मैं अपने आंसुओं को बहा के ज़ाया नहीं करूँगी, अपने आंसुओं को, अपने दर्द को अपने अंदर रखूँगी, जैसे आपने बोला था उसे नज़ुल बनाऊँगी, और लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मायावती पर उससे पहले आपको खुद का ख्याल रखना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आरूवती समझ गई। यहाँ माया आरू को सुलाने की बहुत कोशिश करती है, आरू तो नहीं सोती पर माया ही सो जाती। आरू माया को सोते हुए देखती है, उसके बाद वो उठती है, अपने डैड की पिक सीने से लगा के काफ़ी देर रोती है। फिर आरू अपने आंसू पोंछती है और कहती नहीं डैड, मैं वीक नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग बनूंगी जैसे आप चाहते थे, और मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं डैड, जिसने भी आपके साथ ये किया है, मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें जान से मार दूंगी, उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। आरू इतना बोल के दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ जाके कुछ प्लानिंग कर रही थी, पर क्या वो हमें अभी नहीं पता। देखते ही देखते सुबह हो गई थी और तभी घर में कुछ सामान लिए दो आदमी आते हैं जो कि हट्टे घट्टे पहलवान टाइप दिख रहे थे, जिसे देख के बेट तो एकदम परेशान हो जाती है। आरू उन्हें कहती है कि आ जाओ। वो उन्हें एक रूम में वो सारा सामान रखने को बोलती है, और वो लोग जो है वो आरू को बॉक्सिंग करना सिखा रहे थे। यहाँ आरू ने बॉक्सिंग कर सीखना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ माया उठती है, मेरू से सब कुछ बताती है, आरू दौड़ के उस रूम में जाती है जहाँ वो लोग आरू को बॉक्सिंग सिखा रहे थे, और काफ़ी सारी वहाँ पे मशीनरी वगैरह भी रखी हुई थी। माया आरू को बताती है सब क्या है। आरू बोलती आपने बोला था ना मुझे पहले स्ट्रॉन्ग बनना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। मायावती एक ही दिन में बॉक्सिंग नहीं आ जाएगी, शांत हो जाओ, पहले कुछ खा लो। हारूवती है नहीं, अब मेरा जीने का बस एक ही मकसद है, उन लोगों को मारना और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। वो खुद को इतने स्ट्रॉन्ग बना लूँगी ना कि वो लोग मेरे हाथ से बच ही नहीं पाएंगे। यहाँ आरू पागलों की तरह बॉक्सिंग कर रही थी, फाइटिंग करना सीख रही थी। माया सर पे हाथ रख के पागलों की तरह बस देख के ही जा रही थी। माया मेड को कहती सब आपकी वजह से, मैं ना आप आरू को ये सब बताती ना ये सब होता। मेड बोलती पर ये तो अच्छा है ना, आरू खुद को सेव करना सीख रही है, उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होगी। माया बोलती तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब उसके लिए नहीं करती। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो मेरे साथ जिम ज्वाइन करने वाली थी और मैं उसे वहाँ पे यही ट्रेनिंग करवाने वाली थी। नहीं मैंने सब कुछ कर लिया था, पर उस तरह मैं करवाती धीरे धीरे आराम आराम से, पर ये गुस्से में खुद को ही, मुझे तो डर है अपना हाथ वगैरह के फ्रैक्चर ना कर ले। ओह क्या करूँ मैं इस लड़की के गुस्से का। यहाँ माया आरू के लिए काफ़ी फिक्रमंद हो रही थी, और आरू तो गुस्से में, उसने सीख लिया था कि वो सारी क्लासेस लेगी, बॉक्सिंग सीखेगी, फाइटिंग सीखेगी, और एक स्पाई की ट्रेनिंग भी लेगी जो उसने अभी तक नहीं बताया था हमारी माया को। पर क्या ये सब करने के बाद आरू अपने डैड के मर्डर्स को ढूंढ पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले एक प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।